हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स मैनेज करी होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूँ मैं अपने पर्सनल अकाउंट की ट्रेड्स की, मेरे वीआईपी मेंबर्स ग्रुप जो है और मेरे अकाउंट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स और बाकी मेरे जो लाइव स्ट्रीमिंग पे सब्सक्राइबर रहते हैं उनके साथ ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं आज के दिन का। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्लो डे था और उम्मीद भी देखो यही थी। ये चीज़ भी आप लोगों को सीखनी चाहिए और मैंने लाइव स्ट्रीमिंग चैट पे भी आपको समझाया था कि कल एनएफपी का डेटा है, मेजर डेटा होता है और उससे पहले मार्केट कैसे मूव करती है। इस चीज़ पे गौर फरमाओ, नज़र डालो, नोट बनाओ इन चीज़ों के, क्योंकि हर महीने आप लोग उठा के देखोगे एनएफपी के आसपास मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड हो जाती है और जैसे ही एनएफपी की न्यूज़ आती है मार्केट वन साइडेड फट जाती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, विक्स बनती है बड़ी बड़ी और मार्केट एक तरीके से अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर लेती है। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में बिठा के रखो, तभी आप लोग ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर पाओगे, प्रॉफिटेबली कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि कोई से भी टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट खोल लिया, कहीं से भी मैंने बाय ले ली, कहीं से भी सेल ले ली और आप इस मार्केट में आके प्रॉफिट कमा लोगे, गाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपका कितना भी बड़ा अकाउंट हो, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मेरे से लिख के ले लो। इस मार्केट में अगर टिके रहना है तो पेशेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अपने लेवल्स पे, अपनी स्ट्रेटजी पे आपके पास भरोसा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आज के दिन में हमारा सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग एक एसएल हिट हुआ गोल्ड के अंदर, बट उसके बाद हम लोगों ने सेलिंग की ट्रेड ली और उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर एक ट्रेड है हमारी, हमने एक ट्रेड ले ली है और उसके बाद अगर वो ट्रेड फंस गई है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही ट्रेड में फंसे रहो। अगर आपको पता चल रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, मींस वही 30-40 पिप्स के बीच में घूम रही है मार्केट, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दो स्कैल्पिंग करनी छोटे छोटे लॉट के साथ। इससे क्या होगा, जो आपका एसएल पहले हिट हुआ उसकी रिकवरी हो जाएगी और बाय चांस अगर आपका जो आपकी ऑलरेडी मेजर ट्रेड जो चल रही है अगर उसका भी एसएल हिट होता है तो आपका जो ओवरऑल लॉस होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ये भी एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होती है अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने की, अपने अकाउंट को मैनेज करने की। तो इन सब चीज़ों को सीखो, समझो और इन सब चीज़ों को यूज़ करो अपने डेली के अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। नया साल है गाइस और मैंने आपको यही बोला है कि नए साल की शुरुआत जो होगी हम लोग एक नए जोश के साथ और नई स्ट्रेटजीज़ के साथ करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो गाइस देखो, इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग अपनी कम्युनिटी को भी सिखा रहे हैं, मेरे साथ जो क्लाइंट्स हैं हम लोग उन्हें भी सिखा रहे हैं। तो आप लोग भी सीखो, समझो चीज़ों को और पेशेंस के साथ आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। दिन में आपको ही पता है मुश्किल से 3 या 4 ट्रेडें मैं लेता हूँ और जो भी वो ट्रेडें होती है मैक्सिमम टाइम 80 to 90% प्रॉफिट दे के जाती है। ऐसा क्यों? क्या मुझे क्या पहले से मैं फ्यूचर में जाके देख कर आ जाता हूँ कि नई मार्केट यहीं पे आके मूवमेंट देगी या फिर यहाँ पे जा सकती है, वहाँ पे जा सकती है? नहीं, ये सब चीज़ें आती है देखो एक्सपीरियंस से, चार्ट्स के सामने बैठने से। आप धीरे धीरे जब आप चार्ट के सामने बैठना स्टार्ट कर दोगे आपको ऑटोमेटिकली मूवमेंट समझ में आने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस में मिनिमम 6 से 7 महीने लगते हैं। तो इतना टाइम आप लोग दो चार्ट्स के सामने, तब ही आप लोग अपने आप को एक मतलब सपना बना सकते हो अपने लिए कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे फ्यूचर में। तो ठीक है गाइज, ये थी देखो, ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजी, सेटअप की बातें। बात करते हैं अब कल की। वीक का लास्ट डे है, फ्राइडे है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डे रहेगा, गारंटेड बात है। एनएफपी का डेटा है, बहुत ही ज़्यादा मेजर डेटा है, इस साल का पहला डेटा आएगा एनएफपी का। एंड होपफुली देखो, जो अभी तक के जो आप प्रिडिक्शन कह लो, फॉरकास्टिंग कह लो, उसमें वही है कि एनएफपी के डेटा में गोल्ड जो है वो नीचे जा सकता है, 2010-2020 के लेवल तक जा सकता है। जा सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अभी से ही ट्रेड ले लोगे, वन साइडेड होके बैठ जाओगे। सारी चीज़ें डिपेंड करेगी डेटा पे, तो डेटा के आने का आप वेट करो और उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेनी है। ऐसे
पहले से आपको किसी भी चीज़ में 100% श्योर नहीं होना है कि नहीं मार्केट के अंदर यही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट अपने तरीके से ही चलती है। तो इन सब चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। हमारे एनालिसिस वगैरह दूसरी तरफ है, बट अगर हमें अपने पैसों को हम हमारे अपने पैसे हैं, किसी और के तो है नहीं, अगर उस पे हमें रिस्क लेना है तो हमें सोच समझ के ही लेना चाहिए। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। किसी को अगर मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो, सिंगल ग्रुप में ज्वाइन होना हो, या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस, लाइक और कमेंट जरूर करा करो, मुझे भी मज़ा आता है एंड होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ट्रेडिंग करने में मेरे साथ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहला पेयर है हमारा GBP JPY। आज के दिन में हमें इसके अंदर देखने को मिली है बाइंग रैली। और देखो, मैक्सिमम लोग आके मेरे से यही पूछ रहे थे कि GBP JPY के अंदर क्या करे, USD JPY के अंदर क्या करे। तो यार देखो, मैंने जो लेवल लगा रखा था वो था करीब करीब 183 के पास का, 182.500 से लेकर 183 के पास का था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। बट नहीं गई मार्केट 183.500 पे जाके। अगर किसी ने ट्रेड ली है इन लेवल से तो वो एसएल हिट करवा के अब कल के दिन में आप लोगों को टारगेट करना है 184 का एरिया। 184 से लेकर 184.300 का एरिया है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और मैं अभी भी बोलूँगा कि सेलिंग की तरफ ही देखो मार्केट को, बाइंग की तरफ मत देखो। दोबारा से मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हो कि बायर्स को फंसाने के लिए आई है ऊपर, बट मार्केट को जाना नीचे ही है। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 176 177 के हैं। तो एसएल के साथ ट्रेड लो। अगर आप लोगों का एक एसएल हिट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से आउट हो जाओगे, नहीं। एसएल हिट कराओ, उसके बाद आप ऊपर से दोबारा से री एंट्री कर लो। और वो एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका एसएल भी रिकवर हो जाए और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। जो चीज़ मैं गोल्ड के अंदर ऑलरेडी करता हूं और आप लोगों से करवाता भी हूं। अगर ऐसा हिट होता है तो उसके बाद आप लोगों के पास रिकवरी ट्रेड आ जाती है, और मैक्सिमम टाइम वो जो रिकवरी ट्रेड होती है वो आपके लॉस को भी और प्रॉफिट भी आप लोगों को दे के चली जाती है। तो ठीक है, इसका मैंने लेवल बता दिया। 184 से लेकर 184.300 का लेवल है जहां से आप लोग सेलिंग ले सकते हो। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है USD JPY। USD JPY के अंदर भी आज हमें बाइंग का मोमेंटम दिखा। कल के लिए जो लेवल रहेगा वो करीब करीब रहेगा 145.200 से लेकर 145.500 का लेवल, जहां से आप लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो छोटी सी। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अब नेचुरल गैस की ट्रेड। और गाइस देखो, 2.71 तक आज मार्केट चली गई है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी इस ट्रेड को होल्ड करके चल रहे हैं, तो प्रॉफिट को एंजॉय करो। लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको बोला हुआ है 3.50 मिनिमम है, और 3.904 तक तो जानी ही जानी है मार्केट को। तो इसको होल्ड करके आप लोग चल सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है, अब कल के दिन में देखो एनएफपी का डेटा है, पक्की बात है इसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम पे मार्केट है बीच में। और इस टाइम के लिए, कल के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, जो यूएस सेशन से पहले पहले मींस एनएफपी डेटा से पहले पहले आप लोग ट्राई करो। 1.087 या फिर 88 पे मिले तो आप लोग बाइंग देख सकते हो मार्केट के अंदर। और अगर किसी को सेलिंग करनी है तो 1.104 या फिर 105 के पास से आप लोग सेलिंग देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 के अंदर आज हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, और यही चीज़ एक्सपेक्ट थी कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, वो आई है। अब कल के लिए जो लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल, वो 37,850 से लेकर 37,900 का एरिया है। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर देखो, एक छोटी सी मैं ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिख भी रही होगी। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर दूँ।
ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसका मार्केट ने करा है रिस्पेक्ट। अगर कल के दिन में ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और इस केस में आपको जो सेलिंग का लेवल टारगेट करना है वो करना है 16,600 के एरिया को। यहाँ से आप लोग सेलिंग ले सकते हो, और बाइंग अगर किसी को देखनी है तो 16,000 के लेवल से ही 16,000 के लेवल से ही आप लोगों को बाइंग देखनी चाहिए मार्केट के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल। सबका फेवरेट, काफ़ी लोगों का फेवरेट है। और देखो, सिंपल सी बात थी, कल के दिन भी मैंने आपको 73.50 के पास का लेवल बोला था सेलिंग के लिए, और मार्केट को सेलिंग में ही आना है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी। मेरे से व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों ने पूछा, लाइव स्ट्रीमिंग चैट पे पूछा कि क्या करें हम इसके अंदर, तो मैंने यही बोला था कि सेलिंग की तरफ देखो। 73.50 का एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए, एंड होपफुली अब जो ये सेलिंग है 66 67 के लेवल तक लेके जा सकती है मार्केट को। तो गाइस, ऑयल में आप लोगों को सेलिंग में ही रहना है, सेलिंग ही इस टाइम पे प्रॉफिटेबल है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा DXY। DXY ने आज हमें अच्छी मूव दिखाई ऊपर की तरफ। जो हमारे वीकली टारगेट थे 102.700 600 के टारगेट को करा है पूरा, और एक बार फिर हमारे जो वीकली वीडियो के एनालिसिस होते हैं वो परफेक्टली वर्क करे हैं इस बार भी। अब बात करूं मैं कल के दिन की, तो कल के दिन में क्या हो सकता है। NFP का डेटा है, मार्केट साइडवेज हो गई है, बीच में फंस गई है, और सेम चीज़ आपकी गोल्ड के साथ भी है। गोल्ड के साथ भी सिमिलर सिचुएशन है, बीच में फंसी हुई है मार्केट। तो देखो यार, कल के दिन में मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि DXY स्ट्रांग हो सकता है, 103 और 103.400 तक जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप लोग गोल्ड को सेल करके बैठ जाओ। बिल्कुल भी ये वाली बेवकूफ़ी मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है, बट कल फंडामेंटल न्यूज़ है, तो फंडामेंटली मार्केट वर्क करेगी कल के दिन में, टेक्निकल इतने वर्क नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को समझो। तो टेक्निकली मुझे मार्केट ऊपर जाती हुई लग रही है, 103 तक जा सकती है, बट अर्ली मॉर्निंग मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, मींस 102 और 101.900। मींस सबसे पहले गोल्ड में फंसाया जाएगा बायर्स को, ताकि मार्केट ऊपर की तरफ निकले, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो अब चलते हैं सीधा गोल्ड के एनालिसिस पे और करते हैं गोल्ड के एनालिसिस, और बताता हूँ आपको कल के लिए कौन कौन से वो मेजर लेवल्स हैं, ट्रेड्स हैं, जिस पे आप लोगों को रखनी है अपनी नज़र। देखो यार, आज के दिन मार्केट के अंदर सेलिंग हमें देखने को मिली, एक्सपेक्टेड भी थी कि मार्केट के अंदर सेलिंग आनी है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, कभी भी मतलब पूरे दिन भर किसी ने भी नहीं पूछा कि मैंने यही लेवल क्यों मार्क करा। यहाँ पे तो कोई भी जोन भी नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था। मार्केट यहाँ से ये सडन नीचे गिरी है कल के दिन में, और यहाँ से मैंने कैसे आपको बोल दिया कि 2052 का एरिया ही आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया होगा। गाइस देखो, ये वाला जो मैंने एरिया बताया, ये मैंने बताया था प्रॉपर मेरी जो सेशन वाइज एनालिसिस की जो ट्रेडिंग होती है, जो लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये वाला लेवल बता रखा था, तो वो लेवल वर्क करा, ठीक है। बट जो इसका मेजर लेवल है जहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, वो है 2060 से लेकर 64 का एरिया। अगर मार्केट कल के दिन में आपको यहाँ पे मिल जाए बाय चांस, मींस 2060 भी मिल जाए या 2058 भी मिल जाए, आप लोगों को सेलिंग में बैठ जाना है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट से भी कि मार्केट इन लेवल्स तक जाए, मींस 2055 56 58 तक के लेवल तक जाए, NFP आने से पहले पहले। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा सेलिंग में। मेजरली अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, मींस 2042 45 के अराउंड, तो कल के लिए जो आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा 2055 से लेकर 58 का एरिया आप लोगों का रहेगा सेलिंग का एरिया। और बाइंग का एरिया मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट की क्लोजिंग इन्हीं लेवल्स पे हो रही है तो करीब करीब 2030 से लेकर 32 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। तो दोनों एरिया आप लोग मार्क डाउन कर लेना, और अकॉर्डिंगली ही देखो गाइज यार, ट्रेड अकॉर्डिंगली करो, लेवल्स के साथ करो और चीज़ों को समझ के करो।
चीज़ें मैं आप लोगों को पूरे साथ के साथ समझाता हूँ, उसके एनालिसिस भी दे रहा हूँ। सारी के सारी जो भी मेरे एनालिसिस होते हैं, जैसे भी होते हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को साथ के साथ मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो, चीज़ों को समझो और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना स्टार्ट करो। गैम्बलिंग मत खेलो। देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स लगाए हैं, जो भी मैं आप लोगों को टिप्स देता हूँ, सिग्नल्स देता हूँ, तो उन सब के पीछे कोई ना कोई मेरी स्ट्रैटेजी होती है, कोई ना कोई मतलब मेरी एनालिसिस होते हैं। मैं कभी DXY को देख रहा हूँ, कभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देख रहा हूँ, या फिर मेरे सेशन के एनालिसिस हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के एनालिसिस है, कुछ भी है, बट मेरे पास प्रॉपर कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप कोई भी मेरे से पूछेगा ना, अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे पूछ लो या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लो कि आपने यहीं से क्यों आपने ये वाली ट्रेड दी है, क्या चीज़ देखी, तो मैं उसका कोई ना कोई आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब वो वाला सिग्नल मेरा प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए वो एक अलग बात है, बट मेरे पास एक रीज़न होता है। तो सेम चीज़ आप लोगों के पास भी होनी चाहिए, रीज़न प्रॉपर होना चाहिए सेलिंग का और बाइंग का। ये नहीं कि आपने कहीं से भी बाइंग और सेलिंग मार दी। और मैं ये चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे वन साइडेड होके मत बैठ जाना कि मार्केट को 2020 ही जाना है। डेटा है, फंडामेंटल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को चलना है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। मिलेंगे कल लाइव स्ट्रीमिंग पे, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार दिन होने वाला है, मज़ेदार दिन होगा। हमारा पूरे पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, तो रेडी होके आना और नींद पूरी करके आना। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम ग्रुप में। गुड बाय गाइस, टेक केयर।